एक बार हैंड रेज करना मेरा बेटा। गुड इवनिंग सक्षम, एक बार प्लीज रेज योर हैंड ना, जिसकी फर्स्ट क्लास है बेटा। ओके, काजल की, जश्न की, पूर्णिमा की एंड साक्षी हिमांशु की। हिमांशु आपकी भी फर्स्ट क्लास है क्या? यस मैम। ओके, ठीक है, ठीक है मेरा बेटा। ओके, सो मैं एक बार बता देती हूँ जिन बच्चों की फर्स्ट क्लास है। एक्चुअली आज हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा, लेक्चर नंबर 6 है ये, राइट? नोट 5 है ना? तो आज हमारा ना ये बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर चल रहा था। हैंड्स डाउन कर लो बेटा। तो ये आज लास्ट लेक्चर रहेगा इसका, ठीक है? इसके बाद अपने को एक और लेक्चर मिलेगा ना कल वाला बच्चों, कल या परसों वाला, परसों वाला है ना? परसों। हाँ, परसों वाला मिलेगा ना लेक्चर, तो उसमें फिर मैं अमीन्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी, समझ रहे हो? क्योंकि तुम लोग फिर कबाड़ा करने वाले हो, फिर पेपर में कहोगे मैम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ठीक है? क्योंकि फिर मैं सोच रही हूँ कि मंडे से ही फिर अपना वो रिवीजन चलेगा। तो बच्चे जो न्यू आए हैं, आज ये कंप्लीट हो जाएगा तुम लोगों का सिलेबस, फिर मंडे से हम लोग रिवीजन क्लासेस पे ध्यान देंगे, ठीक है? कॉन्सेप्ट्स को दोबारा रिवाइज करेंगे, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें तुम्हारे नीट के लिए याद होनी ही चाहिए, वो तुम्हें क्लास में ही बैठा के याद करवा के ही भेजूंगी, ठीक है? क्वेश्चंस मिलेंगे, फिर से मिलेंगे, दोबारा से मिलेंगे, ठीक है? सो यस, रिवीजन ही चलेगा अपना। और तुम्हारे लिए ये हो जाएगा ना कि आई नो प्री बोर्ड्स चल रहे हैं तुम लोगों के, तो इट्स ओके, अब तो सिलेबस तुम्हारा ये लगा लो खत्म ही हो गया, तो नया तो तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना है ना। जो पढ़ना है पुराने वाले को ही रिवाइज करना है, तो ज्यादा तुम्हें वो नहीं होगी प्रॉब्लम, दिक्कत नहीं होगी कि मैम सब ब्लैक बैक लोग रह गया है, ये हो गया, ये हो गया। पुराने वाला रिवाइज करना है, और अपने उन चैप्टर्स को क्या करोगे, स्ट्रॉन्ग करोगे, है ना? हाँ शिवा बोलो। मैम वो असाइनमेंट के आंसर की नहीं मिले। कौन से वाले की? मैम वो थर्ड असाइनमेंट। भेज दूंगी बेटा, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है ना मेरी, ओके भेज मैम। दूंगी मैं मंडे को, है ना? क्योंकि एक असाइनमेंट और भी भेजना है मेरे को बायोमोलिक्यूल्स का, थोड़ा सा डिले हो रहा है ना? ओके बट मैम। यस, मैं भेज दूंगी आप लोगों को। गुड इवनिंग ऋतिक। ऋतिक ही नेम है ना आपका? ये कीर्ति। चलो आ भी गए ना सारे? मेरे को बच्चे नहीं दिख रहे हैं, मैं एक बार देख लेती हूँ जरा। ओके, काफी नए नए बच्चे भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। जानवी, हुस्नवाज, इतनी छुट्टियां लगाते हो ना तुम लोग क्लास की, क्या करूं मैं? है जी। आज तो वैसे मैथ्स का पेपर, अच्छा मैथ्स का पेपर कैसे हुआ तुम लोगों का? मैम ठीक हुआ बस। मतलब मैंने 2 चैप्टर नहीं पढ़े थे तो फिर उसके क्वेश्चन तो छोड़ ही दिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करें। यस मैम। तो आज हमें यस क्या मैम। करना है, अब तुम ये मत बोलना मैम बायो पढ़ा दे रहे हो, अब है ही बायो के टॉपिक, तो मैं क्या करूं? विटामिन्स, एंजाइम, हार्मोन्स तुम्हें बता दूंगी क्या क्या पढ़ना है। मेरा जो मेन काम होएगा ना वो केमिकल टेस्ट में होगा, जो मुझे बताने हैं, जो पेपर में होंगे ना तुम्हारे, कार्बोहाइड्रेट्स के और प्रोटीन्स के। मतलब बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल, मतलब तुम देखोगे। और अगर अगर अपना जल्दी लेक्चर हो गया तो तुम्हारा एक 20 नंबर का टेस्ट भी लूंगी आज, ठीक है? चलो आओ। तो ये सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ये तो अपना वैसे हो ही चुका था न्यूक्लिक एसिड्स वाला, तो हॉर्मोन्स और एंजाइम्स अपना ने अपने करने हैं। हॉर्मोन्स आपको न्यू एनसीईआरटी में मिलेगा मेरा बेटा, ठीक है? और केमिकल टेस्ट करने हैं, ठीक है? मुझे ये क्वेश्चन करके दिखा दो फटाफट से एक बार, दिख रहा है स्क्रीन पे? यस मैम। ओके,
वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। आउट ऑफ फॉलोइंग आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ यूरेसिल विच वन इज प्रेजेंट इन आरएनए, ये आपको बताना है। जसनूर आप बताइए। मैम ए ऑप्शन। ए ऑप्शन, ठीक है। शिवा। मैम फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन, ओके, ठीक है। मोनिका। फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन। अपूर्वा। हम वो नहीं आई, उसका कल केमिस्ट्री का पेपर है। अच्छा, सिद्रा डी। ए क्यों लगा रहे हो भाई, मैंने ये बनवाया था क्या यूरेसिल? और मैं भूल गए थे यूरेसिल वाला अपना। यूरेसिल किस में आ रहा था? पिरिमिडीन उसमें आ रहा था ना? यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। भूल जाते हो तुम, यहाँ लगाया था हमने डबल बोन, यस मैम। ये बन रहा था। तो कौन सा है फिर? यही तो है, ठीक है। दिस इज यूरेसिल मेरा बेटा, ठीक है। ये वाला OH वाली फॉर्म नहीं है ये। ये तो तुमने वो बना दी इसकी, इनोल फॉर्म बना दी इसकी तो, ठीक है। ठीक है जसनूर। यस मैम। चलो बढ़िया, आगे चलते हैं। साइटोसिन का स्ट्रक्चर देखते हैं। बताओ भाई, आराम से करना, ये दिखते इजी है लेकिन यहाँ पे गलती होने के पूरे पूरे चांसेस है मेरा बेटा, थोड़ा सा ध्यान से करना। जाओ। आपने खाया होगा? आपने हाँ, हुआ। यस मैम। यस मैम। हाँ, तो क्या आ रहा है ऑप्शन? थर्ड सी। थर्ड ऑप्शन। सी आ रहा है, ठीक है। फिर लगाए हम टिक मार्क। अपना क्या था याद करो, एडेनिन लिखवाया था मैंने पहले तुम लोगों को, यस यस मैम। मैम। फिर अपन ने ग्वानिन किया था, यस फिर अपन ने मैम। साइटोसिन किया था, ठीक है। एडेनिन ग्वानिन में अपने प्यूरिन बेस थे, याद करो, प्यूरिन में आते हैं ये, यस मैम। यस मैम। ठीक है। यस मैम। NH2 था, ग्वानिन में क्या किया था, NH2 यहाँ लगा देते हैं, डबल बॉन्ड वो आ गया था और उसमें चेंज कर दी थी पोजीशन। तो अपना सी वाला क्या आएगा मेरा बेटा? करेक्ट। आपको डाउट हो सकता है तो सी और डी में से हो सकता है, इसीलिए अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है तो बना के आप देख लेना, ठीक है, स्ट्रक्चर अगर भूल जाओगे तो, ठीक है जी। यस मैम। यस मैम। अच्छा लगा कि तुम लोगों को याद था। नाउ मूविंग टू, देखो ये बहुत छोटे टॉपिक है, मैं इस पे ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगी क्योंकि मेरे को आज चाह रही हूँ मैं वो कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट वेस्ट करा के चैप्टर खत्म करें और कुछ क्वेश्चंस लगा ले, ठीक है। और अगर क्वेश्चंस नहीं हो पाए तो वही तुम्हारे 19 क्वेश्चन एज अ TPP तुम्हें दे दूंगी, ठीक है। पहले ट्राई करते हैं कि फटाफट से कंप्लीट हो जाए। देखो अब विटामिन की अगर मैं बात करूंगी तो दो तरह के विटामिन आपको कौन से पढ़ने हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन की ट्रिक क्या है, आओ। फैट सोल्यूबल विटामिन की ट्रिक्स क्या है, क्योंकि आपको पूछेगा बताओ भाई इनमें से कौन सा फैट सोल्यूबल विटामिन है, तो आप कैसे याद रखेंगे? कीड़ा से याद रखेंगे मेरा बेटा। किससे याद रखेंगे? कीड़ा, 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 देखा ना कीड़ा, यस ठीक है। तो उससे आप ध्यान रखेंगे KEDA से, तो विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D एंड विटामिन A, ये आपके क्या है? फैट सोल्यूबल क्या है? विटामिन है, ठीक है। दीज आर फैट सोल्यूबल विटामिन बट इनसोल्यूबल इन वाटर। विटामिन A, D, E एंड K, दे आर स्टोर्ड इन लीवर एंड एडिपोज, फैट स्टोरिंग टिश्यू है,
क्लियर है इतना? ये वाली बात क्लियर है? ये Yes, आपके ma'am. Yes, ma'am. लाइंस है, आपको और कुछ फालतू का इसमें करना नहीं है ना? उसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है वो है मतलब जो सेकंड अपने आते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो जो अपने बी वाले और सी वाले कैटेगरी वाले होते हैं विटामिन, वो वाटर सोल्यूबल होते हैं। जैसे विटामिन सी का तो सबको पता है, अपना पानी वाले फ्रूट्स हो गए, है ना? कौन कौन से होते हैं? अपना क्यूकम्बर हो गया, आंवला हो गया, है ना, जिसमें पानी भरपूर होता है। तो विटामिन बी एंड सी आर सोल्यूबल इन वाटर, सो दे आर ग्रुप टुगेदर, तो उनको इकट्ठा लिखा हुआ है, ठीक है, बी और सी वाले। फिर वो कह रहे हैं कि जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं मस्ट बी सप्लाइड रेगुलरली इन डाइट, तो वो आपको डाइट में लेने ही होते हैं, तभी आपको विटामिन सी मिलेगा, बिकॉज दे आर रेडिली एक्सक्रीटेड इन द यूरिन, यूरिन के थ्रू निकल जाते हैं, कैन नॉट बी स्टोर्ड एक्सेप्ट कौन सा? विटामिन B12। सिर्फ जो विटामिन B12 है वो क्या होता है? स्टोर्ड होता है इन आवर, बोलो, बॉडी। Body. मैम ये तो दही में भी होता है ना शायद? विटामिन B12, यस। विटामिन B12 में आपका जो वो होता है सेंट्रल एटम, वो कौन सा होता है? वो कोई मुझे बताएगा? अभी हम एग्जांपल देखेंगे बेटा कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। हाँ बताओ, विटामिन B12 बहुत जरूरी होता है, आजकल बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी होती है अपनी बॉडी में विटामिन B12 की। कोबाल्ट होता है इसमें सेंट्रल एटम, ठीक है, ये बताया था ना तुम्हें मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, भूल गए? क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम होता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, भूल गए? ये रहे तुम्हारे एग्जाम्पल्स, ठीक है। देखो अब मैम ये करने हैं, यही तो करने हैं भाई, यही करने हैं। एक तो तुमसे पूछेगा फैट सोल्यूबल कौन से होते हैं, रट लिया, कीड़ा। और आपके वाटर सोल्यूबल कौन से होते हैं? बी और सी वाले होते हैं, बॉडी में स्टोर नहीं होते, एक्सक्रीट हो जाते हैं थ्रू यूरिन, एक्सेप्ट विटामिन B12, ठीक है। अब हम कौन कौन से विटामिन है, उनके सोर्सेस क्या हैं, और उनसे अगर वो बॉडी में उनकी कमी हो जाएगी तो हमें कौन कौन सी डिजीज हो सकती है, तो ये उसके एग्जांपल्स है, वो तुम्हें करना है। सोर्सेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन विटामिन का नाम और डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है वो तुम्हें पता होना चाहिए, और शायद तुम लोग मेरे से भी ज्यादा बेटर तरीके से जानते हो। अगर मैं विटामिन ए की बात करूं, इसके जो सोर्स है भाई साहब, गाजर का हलवा खाने से विटामिन ए की कमी पूरी हो जाती है। फिश लिवर ऑयल इसका सोर्स है, कैरेट, बटर, मिल्क, है ना, इसके सोर्स है। थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का याद रखना, ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है सोर्सेस में। ये देखो कौन सी होती है बीमारी, जल्दी बताओ। जीरोथेल्मिया, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस, ज्यादातर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो नाइट ब्लाइंडनेस किस केस में होता है? जब विटामिन ए की कमी हो जाती है। क्या याद हो गया? आज ही याद करके जाओगे, आज ही याद करके जाना, बतेरे काम है तुम्हें, फिर प्री बोर्ड की भी तैयारी करनी है। आगे आओ, नेक्स्ट है अपने पास विटामिन B1, इसका नाम भी याद रखना, दूसरा क्या है? थायामिन। विटामिन B1 का नाम बताओ, थायामिन। कहाँ कहाँ होता है? ये ग्रीन वेजिटेबल्स में आपके, ठीक है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो भाई साहब क्या हो जाएगा? भूख लगनी कम हो जाएगी, वेरी वेरी डिसीज, वेरी वेरी, बहुत पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर, वेरी वेरी। याद होते जा रहे हैं ना, या मुझे कुछ और बताने की जरूरत है तो बताओ। उसके बाद है थर्ड वाला विटामिन B2, क्या नाम है? याद करो, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। और अगर इसकी डिसीज कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएंगे भाई साहब? लिप्स और अपने माउथ फटने शुरू हो जाएंगे। क्या नाम है इसका? किलोसिस। क्या है? किलोसिस, ठीक है। फिजरिंग एट कॉर्नर्स ऑफ, यहाँ से फटने शुरू होते हैं, जैसे मेरे भी हो रहे हैं, अभी तुम लोगों के भी हो रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद है बर्निंग सेंसेशन, हाथ ऐसे ऐसे जलना सा नहीं होता, ऐसे लगता है जलन सी हो रही है वो, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है? अगर विटामिन B2 की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है। याद हो रही है ना? याद करने पड़ेंगे। आगे Yes. फोर्थ विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन, ठीक है। इसमें कौन सी बीमारी होती है? कन्वल्जन्स, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, अनकंट्रोलेबल मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। किस वजह से होता है ये? जब विटामिन B6 की कमी हो जाती है। विटामिन, अभी मैं ये भी बता दूंगी इंपॉर्टेंट कौन से है। विटामिन B12 उसकी कमी हो जाए, जैसे बी कौन बोला था? तो इश्का बोल रही थी ना, दही में भी होता है, यस। मीट, फिश, एग, कर्ड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? अनेमिया होता है, RBC डेफिशिएंट इन, रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है।
ठीक है, ये आजकल ना बहुत ज्यादा दिक्कत है। मोस्ट ऑफ द बच्चे चेक कराएंगे कम पाएगा बॉडी में। मैं तो डेली दिन खाती हूँ। जो जिनको जनरली जो अनेमिक होते हैं ना, विटामिन B12 कम होते हैं, स्पेशली उसके लिए टैबलेट्स आती हैं। फिर विटामिन सी की मैं बात करूं तो वही पानी वाले फ्रूट्स में होता है। इसका नाम देखो, एक्सकोबिक एसिड। जल्दी बोलो, एस्कोबिक एसिड। ठीक है, जो पानी वाले फ्रूट्स होते हैं, सिट्रस खट्टे फ्रूट्स में भी। ठीक है, सिट्रस फ्रूट्स हो गए, आंवला हो गए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए। और अगर इसकी कमी हो जाए विटामिन सी की, तो क्या होता है, गम्स में क्या हो जाता है, ब्लीडिंग आनी शुरू हो जाती है, स्कर्वी बोलते हैं उसको। यहाँ तक दिक्कत है, एक बार जल्दी से रिवाइज करो, यहीं पे याद करना है। क्योंकि विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन B1 थायामीन बेरी बेरी भूख कम लगनी, राइबोफ्लेविन होठ फटिंग, ठीक है लिप्स फटिंग, ठीक है, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B6 पायरोडोक्सिन कन्वर्जेंस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फोर्थ वाला विटामिन B12 आरबीसी डेफिशिएंट अनेमिया, विटामिन सी स्कर्वी, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B1 और विटामिन ए बड़े ज्यादा पूछे जाते हैं पेपर में। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। चलो जी, बहुत ही बढ़िया। विटामिन डी आओ भाई, ये तो धूप में बैठने से मिलेगा। अगर जो बच्चे वेजिटेरियन है मेरी तरह, भाई साहब धूप में बैठो। धूप लेते हो तुम, ठंड वाली ये वाली, बैठो तो यस धूप में, मैम। यस मैम। बैठो। हेयर फॉल होता है ना, डॉक्टर सजेस्ट करता है भाई साहब कि विटामिन डी लो बढ़िया वाला, नहीं तो फिर खाओ, फिर मछली खाओ, अंडे। ठीक है, जो खाते हैं हम, अगर वेजिटेरियन है फिर हम तो भाई धूप ही सेकेंगे, है ना। और अगर इसकी कमी हो जाए तो ये विटामिन डी की भी बहुत कमी होती है बॉडी में। ठीक है, स्पेशली जो 30+ होते हैं एज के लोग, उनमें विटामिन डी की कमी होती है। ठीक है, रिकेट्स की बीमारी, बोन डिफॉर्मिटीज, बोन में दर्द होता है। ठीक है, जॉइंट पेन, आपने देखा होगा, अगर मैं अपनी मम्मी की बात करूं, उनके बड़ा पेन रहता है जॉइंट पेन में, विटामिन डी की कमी की वजह से। विटामिन ई, ठीक है, विटामिन ई की टैबलेट्स भी आती हैं, ग्रीन ग्रीन वाली, देखी है? यस मैम। Yes, ma'am. है ना। हाँ, तो ये भी विटामिन डी और ई को हमेशा साथ पढ़ा करो, दोनों आपस में ना थोड़ा मिलते जुलते हैं। बोन और मस्कुलर, ठीक है, विटामिन ई की कमी होने से मस्कुलर वीकनेस होती है मसल्स में, और विटामिन डी में बोन्स में। ठीक है, विटामिन के क्या है, इसका सोर्स क्या है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नहीं खाओगे भाई साहब कमी हो जाएगी। ठीक है, और ये क्या करता है, ब्लड क्लोटिंग का मतलब क्या होता है, खून जमना, खून जमना। है Yes, ना। ma'am. तो यस, इसके टाइम को बढ़ा देता है, इंक्रीज ब्लड क्लोटिंग टाइम। कब? अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी। क्या ये हो गया याद, DEK? जल्दी बोलो। यस मैम। यस मैम। बस तो फिर राजी रहो, यही जल्दी से दोबारा रिवाइज करो। यही आपके कितने अच्छे 9 विटामिन है जो आपको रटने हैं अच्छे से। इनके सोर्सेज याद है तो बहुत अच्छी बात है, वरना डेफिशिएंसी, इसकी जो डेफिशिएंसी से डिजीज होती है वो तुम्हें ध्यान में रखना है। हो भी जाएगा। यस मैम। यस चलो फिर क्वेश्चन करवा के देखती हूँ, ये वाला क्वेश्चन करो, हैंड रेस करना। मुस्कान नहीं आई ना आज, मुस्कान कुमारी। पेपर है क्या कल भी कोई तुम लोगों का, दिल्ली वाले बच्चे? नो मैम। नो मैम। Ma'am, मेरे को 60. हम 17 तारीख को फिजिक्स का है। चेतना बताओ। विटामिन B12। Which one of the following is a water soluble vitamin that is not excreted easily? Yes, क्योंकि ये क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है ना हमारी बॉडी में, तो फिर कैसे एक्सक्रीट होगा इजीली, तो विटामिन B12। करो।
बच्चों मैं ना कैमरा मुझे करना पड़ेगा बंद, है ना? तुम आराम से करो इसको Yes, ma'am. क्योंकि ना मेरे को वो हो रहा है, शिवरिंग हो रही है। हाँ जी करिए। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के कोजेस बताओ भाई, आप ऐसे ही बोलो चैट बॉक्स में। Increasing. B Second option. option. Blood clot Second time. option. डी क्यों बोल रहे हो? इंक्रीज इन ब्लड क्लोटिंग टाइम ना बच्चे, Yes, ma'am. इंक्रीज इन ब्लड क्लोटिंग टाइम। ये वाला करो, पहले हैंड रेज कर लो फिर चैट बॉक्स में बताना, पहले एक बार हैंड रेज कर लो। शाबाश, ऑलमोस्ट सभी ने आंसर दे दिया है। विटामिन सी, ये वाला क्वेश्चन करो। डी कौन बोला था भाई? हाँ विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए ये वाला क्वेश्चन करो। C4C। इतने आंसर तुमने पूरे साल नहीं दिए जितने आज दे रहे हो तुम, है? मैम ये फिजिकल एजुकेशन में भी पढ़ा था। है ना, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं विटामिन से। तो राइबोफ्लेविन मतलब हॉट फटिंग किलोसिस, है ना? थायमिन भूख कब लगना, पेरी पेरी। पायरोक्सिन कन्वर्जन्स एनेकोमिक सर्विस। करें स्टार्ट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. काम तो तुम्हारा है ये, बट मैं बता देती हूँ क्या क्या चीजें करनी है। पढ़ना एक बार, कुछ समझ आ रहा है? पढ़ो। वैसे जो एंजाइम वाला टॉपिक है सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा जाता डिटेल में, जो कि चैप्टर तुम्हारा हो चुका है डिलीट, तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन पढ़ना है। हाँ जी। आया कुछ समझ में? यस मैम। हाँ, तो क्या बोल रहा है, एंजाइम्स का रोल बता रखा है भाई साहब कि हमारी जिंदगी के लिए, है ना, कितना जरूरी है ना? तो लाइफ इज पॉसिबल ड्यू टू कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस केमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी में होते हैं, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड का डाइजेस्ट होना, है ना, एब्जॉर्प्शन ऑफ एप्रोप्रिएट मॉलिक्यूल्स एंड अल्टीमेटली प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो जो ये प्रोसेस होता है इसमें बहुत सारी सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। ठीक है, और ये सारी रिएक्शन हमारी बॉडी में हो रही होती है। दिस अकर विद द हेल्प ऑफ सर्टेन बायोकैटलिस्ट, और ये किसकी हेल्प से हो रही होती है? कुछ सर्टेन स्पेसिफिकली बायोकैटलिस्ट होते हैं जिनको क्या बोलते हैं हम?
एंजाइम्स बोलते हैं। तो तुम्हारा जो पहला पॉइंट है जो नीट में पूछा जाएगा, पहला ये है कि एंजाइम्स क्या होते हैं। कहाँ गया मेरा पेन, ये रहा, एक सेकेंड रुको। हाँ, एंजाइम्स क्या होते हैं तुम्हारे, बायोकैटलिस्ट होते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा। ठीक है, एक बार सवाल आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट एंजाइम्स। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ऑलमोस्ट, नॉट सारे बट यस, ऑलमोस्ट ऑल द एंजाइम्स आर, बोलो, ग्लोबुलर ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, यस मैम। सेकंड पॉइंट ये बन जाएगा, बनाओ इनको पॉइंट्स की तरह, है ना, नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है। फिर कह रहे हैं एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन। ऐसे नहीं कोई अंटशंट एंजाइम लिया और रिएक्शन करा दिया। ठीक है, सर दर्द हो रहा है तो सर दर्द की गोली खाओगे ना, पेट दर्द की तो नहीं खाओगे ना, हाँ या ना। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो एंजाइम्स भी स्पेसिफिक होते हैं फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन एंड फॉर अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट। ठीक है, दे आर जनरली नेम्ड आफ्टर द कंपाउंड और क्लास ऑफ कंपाउंड अपॉन विच दे वर्क। जैसे अगर मान लो माल्टोज से तुम्हें माल्टोज की हाइड्रोलिसिस करानी है, तुम्हें पता माल्टोज की हाइड्रोलिसिस से हमें ग्लूकोज मिलता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है मेरा बेटा, माल्टेज होता है। तो माल्टेज को हम यूज करते हैं फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज इनटू ग्लूकोज। ऐसे नहीं अंटशंटजाइमेज ले लोगे, इनवर्टेज ले लोगे, नहीं। ठीक है, एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक, दे आर बायोकैटलिस्ट। ठीक है, एंड और क्या याद रखना है, ऑलमोस्ट ऑल द एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन। क्लियर हुआ? Yes, ठीक है, ma'am. वो कह Yes, रहे हैं ma'am. कई बार ना एंजाइम्स का नेम हम रिएक्शन के बाद रखते हैं कि जहां पे वो यूज हो रहे हैं। जैसे माल्टोज से ग्लूकोज में हो रहा है तो इसका नाम रख दिया माल्टेज। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं कि एंजाइम विच कैटेलाइज द ऑक्सीडेशन ऑफ वन सबस्ट्रेट विद साइमल्टेनियसली रिडक्शन, मतलब एक ही सबस्ट्रेट का रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, ऐसे एंजाइम को क्या नाम दिया गया है, ऑक्सीडो रिडक्टेज। एज लगता है एंजाइम में, एंडिंग किससे होती है, ए से। बस यही ध्यान रखना है, यही एनसीईआरटी में तुम्हारा लिखा हुआ है, बेशक खोल के देख लेना। कुछ इसमें है दिक्कत? नो मैम। नो मैम। और आपको पता है एंजाइम्स कैटलिस्ट है। अब कैटलिस्ट क्या करते हैं, रिएक्शन को फास्ट करते हैं और क्या करते हैं, अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। बस तो वही पढ़ना है तुम्हें। एंजाइम्स आर नीडेड ओनली इन स्मॉल क्वांटिटी फॉर द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, सिमिलर टू द एक्शन ऑफ, जैसे हम केमिकल कैटलिस्ट की जैसे अपने कैटलिस्ट होते हैं, एंजाइम्स आर सेड टू रिड्यूस द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। जैसे इन्होंने बोला सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस के लिए हमें इतनी एनर्जी चाहिए होती है, लेकिन अगर तुम एंजाइम प्रेजेंस में करते हो जो कि सुक्रेज होता है, तो देखो कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है, एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, ओनली 2.15। ये डेटा याद नहीं करना है, बस समझना है कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में आपको पता ही है एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। फिर वो कह रहे हैं मैकेनिज्म फॉर द एंजाइम एक्शन हैज बीन डिस्कस इन यूनिट 5, जो कि डिलीट हो चुका है। That's why this is not very important. ठीक है, Yes, ma'am. ये क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन मैंने जान करके दिया है क्योंकि कुछ ऐसे एंजाइम है जो एनसीईआरटी में नहीं है, तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी यहाँ पे डाल दिया। आपको आते होंगे मुझे पता है, क्योंकि बायो में पढ़ रखे हैं तुमने ये। अगर ये मैं जेई वाले बच्चे से पूछूंगी ना, वो नहीं बता पाएगा। शाबाश, बहुत बढ़िया। क्या होगा आंसर? थर्ड। थर्ड ऑप्शन। बस और क्या ही चाहिए मेरे को। इन्वर्टेज क्या करेगा, आपको पता ही है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, तो पक्का या तो पता लगा लिया होगा, इन्वर्टेज होगा इसका। ठीक है, माल्टेज का तो अभी मैंने बता दिया है, डी का सेकंड होगा। ठीक है, एक लगे हाथ ये भी याद कर ही लो, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा हुआ है ग्लूकोज को इथेनॉल में चेंज करता है ना। ये पढ़ा है तुमने बायो में क्या वैसे? Yes, ma'am. अच्छा, फिर तो सही है भाई, जाइमेज। और आपका डाइस्टेज क्या रह गया डाइस्टेज में? माल्टोस इनटू ग्लूकोज।
maltose into glucose, starch into Starch into maltose. Starch into maltose. ठीक है, कौन सा एंजाइम ले रहे हो इसमें तुम? डाइस्टेज। ठीक है जी, तो ये आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन करो। क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, तुम्हें आता है। क्या हो गया, फंस गए क्वेश्चन में मोनिका? नहीं मैम, वो कार्बन एटम तो होंगे। बी में बताने हैं कार्बन एटम कितने होंगे। इसमें चेंज होता है ग्लूकोज राइमेज की इथेनॉल। इथेनॉल। Ethanol. अब ये याद आ रहा है कौन सा टेस्ट है ये? हमें हेलोफोम टेस्ट। फॉर्म टेस्ट। Iodoform test. आइडोफोम है ना, हेलोफोम में भी आइडोफोम है। तो इसका पहले तो ऑक्सीडेशन होता है। यस। अब ये मिथाइल कीटोन वाली लिंकेज आ गई। अब क्या होगा, Yes. ये बॉन्ड टूटता है, एक तो बन जाता है CHI3 और एक वो बन जाता है सोल्ट में। यस मैम। तो आपसे Yes. पूछा तो कितने कार्बन है? 1 One. 1 मोनिका ऐसे होना था। ठीक है, ये था ना, लेकिन मेरे को सोल्ट नहीं आता था कि सोल्ट बनेगा तो मैं क्या बना दिया था तुमने? वही मैं बना रही थी, लेकिन बने ना, क्योंकि सोल्ट बनना था ना इसका, तो मैं कुछ गलती बना रही थी। ठीक है, Yes, हो ma'am. गया। चलो चलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आओ भाई, हार्मोन्स में क्या पढ़ना है तुम्हें। आइए भाई, जहां जहां मेरे को लगेगा ना इम्पोर्टेंट है वहां मैं हाईलाइट करती हुई चलूंगी। रेड कलर दिख जाएगा ना, एक बार देखना रेड कलर दिख रहा है तुम्हें? ये मैम नो। छुप जा रहा है ना वो नीचे वाला। यस मैम। Yes, ma'am. येलो ले लेती हूँ फिर। ये देखो अब ठीक है। यस मैम। Yes, ma'am. चलो भाई, पढ़ना चालू करते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट है बस वही कराना है, मेरा काम है नहीं। आओ, DNA is the chemical basis of heredity and may be regarded as the reserve of genetic information। मैं तो हमें पता ही है। DNA is exclusively responsible for maintaining the identity of different species of organism over million of years। Getting my point? ये करना नहीं है, सिर्फ आपको पढ़ के बता रही हूँ। A DNA molecule is capable of self duplication during cell division and identical DNA strands are transferred to daughter cell। Another important function of nucleic acid is the protein synthesis in the cell। Actually protein are synthesized by various RNA molecule in the cell, but the message for the synthesis of a particular protein is present in DNA। ये सारी बायो आ गई है क्या? Yes. ठीक है, Yes, ma'am. तो तुम्हें यहाँ से चालू करना है मेरा बेटा। हार्मोन्स चेंज होते रहते हैं ना हमारे बॉडी में, चेंजेस आते रहते हैं। हार्मोन्स इम्बैलेंस, hormonal imbalance। Hormones are molecule detectors, intercellular messenger। These are produced by, ये याद रखो कहाँ, produced by कौन से gland? Endocrine। Endocrine gland. ठीक है, and poured directly कहाँ पे? In the blood stream which transport them to the site of action। ये भी पढ़ा हुआ है क्या तुमने? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, फिर पूरा पढ़ो एक बार। केमिकल, अगर केमिकल उसकी टर्म्स में बात करूं तो आपके कुछ स्टीरॉइड्स होते हैं। कौन से? जैसे एस्ट्रोजन हो गया, एंड्रोजन्स हो गया, कुछ पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं जैसे इंसुलिन हो गया, है ना, प्रोटीन्स है ये भी, इंसुलिन, एंडोर्फिन्स एंड सम अदर अमाइनो एसिड डेरिवेटिव जैसे एपिन
एपिनेफ्रिन और नॉरपेनेफ्रिन, ये भी है बायो में। Yes, Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. अच्छा, फिर वो कहते हैं कि हॉर्मोन्स के सेवरल फंक्शन भी होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। क्या क्या हेल्प करते हैं? दे हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जो हमारी बॉडी में हो रही होती है, उनको हेल्प करते हैं मेंटेन करने में। जैसे उन्होंने इंसुलिन का एग्जांपल लिया हुआ है, इंसुलिन इज अ हार्मोन, ठीक है। तो इंसुलिन का क्या रोल बताया हुआ है? इन कीपिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल विद इन अ नैरो लिमिट इज एन द एग्जांपल ऑफ इट्स फंक्शन। क्या करता है इंसुलिन, बताओ? Balance हम is- ब्लड ब्लड शुगर में लेवल को ग्लूकोज के रेगुलेट लेवल को वो कर एक साथ बोल गए सारे। हाँ शिवा। मैम ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मैम वो कम करता है अगर ज्यादा हो रहा है तो। हाँ, ज्यादा करता है, ज्यादा हो रहा है तो कम कम करता है, करता है। राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। इंसुलिन इज रिलीज इन रिस्पॉन्स टू द रैपिड राइज इन ब्लड ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है ब्लड में तो इंसुलिन भी क्या होता है, बताओ? बढ़ जाएगा। बढ़ जाता है। यस। ऑन द अदर हैंड हार्मोन, ये क्या है? एक ये वाला हार्मोन याद रखो, Yes, ma'am. ग्लूकागन टेंड्स टू इंक्रीज द, ये क्या करता है? ग्लूकोज लेवल को ब्लड में बढ़ाता है, ठीक है। और ये दोनों हार्मोन्स मिलके, कौन से? इंसुलिन और ग्लूकागन, ये क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं ग्लूकोज लेवल को हमारे ब्लड में, ठीक है। तो इंसुलिन तुमने बोला कि अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो उसको कम करता है, और आपका ग्लूकागन क्या करता है भाई साहब? बढ़ाता है। दोनों मिलकर रेगुलेट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या है? ये क्या है? एपिनेफ्रिन एंड नोरेपिनेफ्रिन mediate responses to external stimuli. Growth hormones and sex hormones play role in क्या बोलते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये याद करो, ये वाला थायरोक्सिन। थायरोक्सिन कहाँ प्रोड्यूस होता है? थायराइड ग्लैंड में, ठीक है। और ये क्या है? आयोडोनेटेड डेरिवेटिव है अमाइनो एसिड टायरोसिन। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा केमिस्ट्री में फिर, ठीक है। दिख रहा है? ये मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ। क्लियर है? बोलो। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, मेरा यहाँ पे रोल बहुत कम ही हो जाता है। थायरोक्सिन प्रोड्यूस इन द थायराइड ग्लैंड्स, क्या है वो? आयोडीनेटेड डेरिवेटिव है अमाइनो एसिड। कौन सा अमाइनो एसिड? टायरोसिन, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि अगर हमारी बॉडी में थायरोक्सिन का लेवल लो हो जाता है तो भाई साहब उससे बीमारी बता रखी है हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है, विच इज करेक्टराइज्ड बाय लेथार्जीनेस, है ना, आलसपना एंड ओबेसिटी। अगर ज्यादा लेवल हो जाता है तो उससे क्या होता है? हाइपरथायराइडिज्म होता है ना, कईयों को थायराइड होता है कि Yes, देखो, ma'am. तो उससे क्या क्या होता है? Yes, ma'am. अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की मात्रा, आयोडीन का लेवल कम होता है, उससे हमें क्या होता है? हाइपोथायराइडिज्म होता है, ठीक है, एंड एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता है। तो ये कैसे कमी होगी? तो हम कहते हैं वैसे तो नमक बहुत मतलब कम खाना चाहिए, नुकसान करता है, बट अगर तुम खाओगे नहीं तो आयोडीन की कमी हो जाएगी, फिर ये पंगे हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस कंडीशन इज लार्जली बीइंग कंट्रोल्ड बाय एडिंग सोडियम आयोडाइड टू कमर्शियल टेबल सॉल्ट, जो हम घर पे यूज करते हैं, ठीक है। Yes, बस ma'am. यस Yes, मैम। ma'am. इसके बाद यहाँ पे बहुत ज्यादा तो नहीं है कुछ इंपॉर्टेंट, फिर भी मैं एक बार देख लेती हूँ अगर कुछ है तो। देखने दो मेरे को, कुछ है क्या काम का है इसमें? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, छोड़ दो इसको, छोड़ दो, ठीक है। बस एक बार रीड कर लेना इसको, जस्ट रीड कर लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। Yes, ma'am. एक बार पढ़ के भी देख लो, मैं तुम्हें दे देती हूँ 1-1.5 मिनट आराम से, और मुझे कंफर्म कर दो हाँ मैम ठीक है। Thyroid hormones are produced by adrenal cortex and gonads, है ना। भाई साहब मेरे को तो ऐसे फील आ रहा है मैं बायो ही पढ़ रही हूँ। Yes, ma'am. पता नहीं क्या सोच के इन्होंने ये टॉपिक केमिस्ट्री में डाला है ना। Yes, ma'am. हमें क्या अच्छा। पढ़ना है? हमें क्यों पढ़ना है कॉर्टेक्स? मेरे को क्यों पढ़ाना है आपको, ये बताओ। चलूं मैं आगे? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. नाउ आगे आता है तुम्हारा इम्पोर्टेंट टेस्ट। हाँ, यहाँ मेरा रोल आ जाता है भाई साहब, इम्पोर्टेंट टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। चलो चालू करते हैं हम। अगर मान लो मैंने लैब में दिया तुम्हें सैंपल, है ना, और मैं तुम्हें बोल रही हूँ पता लगा के आओ कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, तो सबसे पहला टेस्ट जो परफॉर्म करोगे लैब में, मोलिस टेस्ट करोगे। किया है क्या लैब में किसी ने परफॉर्म? No, ma'am.
नहीं किया, कोई नहीं। मोलिश टेस्ट, ठीक है। एक्चुअली में ना एक चीज मैं तुम्हें बताऊं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब समझ रहे हो। मन किया तो एग्जामिनर डाल देगा क्वेश्चन, और डालेगा भी बहुत सिंपल। अभी एक बार लिख लो, फिर मैं बताती हूँ कि क्या पूछेगा वो इसमें से, ठीक है। चलो आ जाओ। देखो जो मोलिस टेस्ट होता है, सबसे पहले तो मेन काम बस तुम्हें अगर ऊपर ऊपर का भी पता है ना कि ये टेस्ट किसके लिए होता है, वो भी मेरे लिए बहुत है। तो मोलिस टेस्ट किसके लिए होता है मेरा बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स की डिटेक्शन के लिए होता है, ठीक है। अब इसमें हम लेते क्या क्या है, आओ मैं याद करा देती हूँ। इसमें हम अल्फा नेप्थोल लेते हैं बेटा, और इथेनॉल लेते हैं। इनका आपस में सॉल्यूशन लेते हैं। और अगर हमारे सैंपल में जो मैंने तुम्हें दिया है उसमें कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, आपस में रिएक्शन करते हैं, और हम ऊपर से क्या डाल देते हैं टेस्ट ट्यूब में, साइड से कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं। क्या मेरे बच्चों को अल्फा नेप्थोल का स्ट्रक्चर पता है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये सब कहानी होने से मतलब टेस्ट ट्यूब में अल्फा नेप्थोल और इथेनॉल का सोल्यूशन, और जो मैंने तुम्हें सैंपल दिया उसको डाल दो थोड़ा स्पेचुला से, और साइड से टेस्ट ट्यूब की साइड से तुम क्या डालोगे, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो अब तुम्हारे दो लिक्विड होंगे, और इन दो लिक्विड के बीच में हमें क्या मिलेगी, पर्पल कलर की रिंग मिलेगी। कैसी रिंग मिलेगी मेरा बेटा? पर्पल कलर की रिंग मिलती है। लिखो क्या है मिलेगा, ऑब्जर्व क्या होगा, पर्पल रिंग एट द जंक्शन ऑफ टू लिक्विड। अगर ये हो गया तो तुम सीधा मुझे आके बोलोगे मैम मैम हमारे उसमें सैंपल में क्या प्रेजेंट है, बोलो। कार्बोहाइड्रेट। हाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। मोनोसेक्राइड जो होते हैं वो ये टेस्ट थोड़ा सा जल्दी दे देते हैं, डाइसेक्राइड थोड़ा धीरे देते हैं, लेकिन ये याद करने की जरूरत नहीं, इतना बहुत है। याद रहेगा? क्या क्या याद रखना है, बस थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का याद रखना। एक तो ये कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है और पर्पल कलर की रिंग मिलती है, ठीक है। सेकंड टेस्ट हम पढ़ रहे हैं मेरा बेटा, सेलिवनोस टेस्ट। सेलिवनोस टेस्ट मैं फिर बोल रही हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जो जो मैं बता रही हूँ बस वही वही करना है। याद करना है, हाँ मैम याद करना है, तुम्हारे पास ना ऑप्शन है ना मेरे पास, कराना पड़ेगा। आई नो इंटरेस्टिंग नहीं है। ये वाला जो टेस्ट होता है वो होता है कीटो शुगर को डिटेक्ट करने के लिए, है ना। कि अगर मान लो ये तो पता लगा लिया तुमने भाई साहब की कार्बोहाइड्रेट है, अब तुम्हें अगर ये पता लगाना है कि एल्डोज है शुगर या कीटोज है, तो उसके लिए कौन सा टेस्ट करते हो तुम? सेलिवनोस टेस्ट करते हो। तो इसमें हम क्या लेते हैं, रिसोर्सिनोल लेते हैं मेरा बेटा, लैब में होता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं, और जो मैंने सैंपल दिया हुआ अगर उसमें कीटोज शुगर है तो वो हो जाएगा जैसे फ्रक्टोज, ठीक है। तो जब आप इनकी रिएक्शन कराते हो तो आपको क्या मिलता है, चेरी रेड पीपीटी मिलते हैं। कौन से पीपीटी? चेरी रेड, वेरी रेड। फिर पिंक कलर मिलता है, ठीक है। अगर ये मिलता है तो हम क्या कहते हैं, हमारे सैंपल में कौन सी शुगर है, कीटो शुगर। रिसोर्सिनोल का स्ट्रक्चर पता है मेरे बेटा, ये, ठीक है। और अगर मान लो एल्डिहाइड होता तो, एल्डोज शुगर होता तो नो कलर, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लेना, टू डिफरेंशिएट बिटवीन एल्डोज एंड कीटोज। क्लियर है? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, टू डिफरेंशिएट बिटवीन एल्डोज एंड कीटोज। हो भी गया? कुछ है इसमें मैम ये करना पड़ेगा? हाँ भाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। लिख लो इसको। यस मैम। मोनिका, तमनप्रीत, चेतना, डिम्पल, दक्ष, गगन, लिख लो मेरा बेटा। साक्षी, ऋतिक, हिमांशी, हिमांशु, आस्था, अंशिका, उस्तवाज, लिख लो। चलो आगे करते हैं, तभी मैं लास्ट में करवाया मैंने ये टॉपिक, पहले करवाती ना तुम पक जाते। इधर देखो नेक्स्ट टेस्ट है बारकोड टेस्ट। कौन सा टेस्ट? बारकोड। अभी मैं छोटा सा टेस्ट भी ले लूंगी ताकि याद हो जाए तुम्हें, बढ़िया वाला। ये वाला जो टेस्ट होता है बेटा वो होता है मोनोसेक्राइड्स के लिए। अगर तुम्हें ये पता करने हैं कि हमारे पास मोनोसेक्राइड है डाइसेक्राइड, तो उसके लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो तुम? बारकोड टेस्ट। इसमें हम क्या लेते हैं, कॉपर सल्फेट लेते हैं और एसिटिक एसिड लेते हैं, ठीक है। या ये बोल दो कॉपर एसिटेट का सॉल्यूशन लेते हैं, कॉपर इज इन +2, ठीक है। यस मैम। इसमें अगर तुम्हारे सैंपल में मोनोसेक्राइड है
ठीक है, तो ये हमें क्या देता है, रेड ब्राउन पीपीटी देता है। क्या देता है, रेड ब्राउन पीपीटी। किसके मिलते हैं रेड ब्राउन पीपीटी, जो हमारा कॉपर +2 होता है वो इसमें चेंज हो जाता है, कॉपर ऑक्साइड में। ठीक है, इसके मिलते हैं हमें रेड ब्राउन पीपीटी। ठीक है, अब ये देखो मेरा बेटा, ऐसी बात नहीं डाइसेक्राइड्स नहीं देते, डाइसेक्राइड भी देते हैं ये टेस्ट, लेकिन बहुत स्लो, बहुत स्लो। ठीक है, एक्सट्रीमली स्लो। ठीक है, तो अगर जल्दी जल्दी आ जाए तो समझ जाना क्या होगा, मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड। क्लियर है इतना? यस मैम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बेनेडिक्ट टेस्ट। पढ़ा है ये बेनेडिक्ट टेस्ट? यस मैम। रिड्यूसिंग Yes, ma'am. शुगर के लिए है ना? ठीक है, ये किसके लिए है, फॉर रिड्यूसिंग शुगर। चिपका लेना इनको कहीं, फिर मैं एक दिन तुम्हें ना, अब तो हो गया ना सिलेबस, तो तुम्हें मैं थोड़े दिनों में पूरे केमिकल टेस्ट के दे दूंगी एक पीडीएफ। चलो आगे चलते हैं। हाँ, फॉर रिड्यूसिंग शुगर, इसमें हम क्या लेते हैं, एक्वस कॉपर सल्फेट होता है, और क्या होता है, सोडियम सिट्रेट होता है। याद आ रहा है, ये तो मैं पढ़ा चुकी हूँ। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ये होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर नहीं पूछेगा तुमसे, बस मैं बता दे रही हूँ। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या होता है मेरा बेटा, अब रिड्यूसिंग शुगर तो भाई साहब तुम्हारी काफी सारी है ना, तो यहाँ पे एक ट्रिक याद करो तुम, लिखना बिल गेट्स ओबामा। बिल गेट्स ओबामा, सबका नाम सुना है तुमने, बिल गेट्स का भी सुना और ओबामा का भी। ठीक है, तो इसमें क्या है, इधर आओ, बिल बोले तो ब्लू, गेट्स बोले तो ग्रीन, ओबामा से ऑरेंज, और ब्रिक रेड। ठीक है, अब ये क्या है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ठीक है कर लो, इतना पढ़ा दिया। अगर ब्लू कलर आता है, ध्यान से सुनो, अगर आपका रिड्यूसिंग शुगर है और आप उसमें एक्वस कॉपर सल्फेट और सोडियम सिट्रेट ले रहे हो, अगर ब्लू कलर आ रहा है तो उसमें शुगर की क्या है, 0 अमाउंट है। ठीक है ही नहीं शुगर। और अगर ग्रीन आता है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर है, और अगर ऑरेंज आता है तो मॉडरेट अमाउंट है। मतलब तुम्हारी मन की है तो एक बार पढ़ लेना इसको, वरना छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जब ब्रिक रेड आता है तो हाई अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट होता है। वैसे जेई वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ठीक है एक बार रीड कर लेना, वरना छोड़ भी सकते हो तुम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद टोलिंस टेस्ट मैंने तुम्हें करा रखा था ना ऑलरेडी, मुझे बताने की जरूरत है क्या, टोलिंस टेस्ट? यस नो मैम। मैम। टोलिंस टेस्ट अपना रिड्यूसिंग शुगर के लिए होता है। ठीक है, आपको पता है एल्डिहाइड ग्रुप चेंज हो जाता है। यस। ठीक है, और अपना यस मैम। तो Ag+ है वो रिड्यूस हो जाता है Ag में, सिल्वर मिरर टेस्ट जिसको बोल रहे थे। फैलिंग टेस्ट में भी आप क्या ले रहे थे, एक्वस कॉपर सल्फेट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, उसमें आपको कॉपर +2 किस में चेंज हो जाता है, कॉपर +1 में हो जाता है, ये भी रिड्यूसिंग शुगर के लिए, तो वो भी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। लेकिन एक क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये आता है मेरा बेटा, कि जो तुम्हारा फ्रक्टोज होता है ना, तुम्हें असाइनमेंट में मैंने सवाल दिए होंगे, उसमें तुम्हें देखा होगा कि जो फ्रक्टोज है उसमें कीटो ग्रुप है, बट वो रिड्यूसिंग शुगर है ना? बना के दिखाऊं क्या, इधर आओ, फ्रक्टोज बनाना। मैंने बताया था ना, जितने भी रिड्यूसिंग शुगर है वो क्या करते हैं, वो रिड्यूस करते हैं टोलेंस रिएजेंट को, है ना? यस मैम। यस मैम। तो मैंने कहा था जो फ्रक्टोज होता है, क्योंकि आपके जहन में क्या होगा मैम, टोलेंस रिएजेंट के तो एल्डिहाइड ग्रुप चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो कीटो ग्रुप है, तो ये कैसे करेगा? ये भी आपका रिड्यूसिंग शुगर होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सीरीज ऑफ रिएक्शन होती है। मतलब मैं बताती हूँ होता क्या है मेरा बेटा, अगर तुम बेसिक मीडियम में लेते हो ना, अल्कलाइन मीडियम में फ्रक्टोज को, तो यहाँ पे टोटोमेरिज्म हो जाती है इस तरीके से। दिख रहा है? हाँ, दक्ष ने बिल्कुल सही पहचाना। देखो एक बार, ये देखो मैं बना देती हूँ, बना? यस मैम। मैम। ठीक है, और Yes, अब क्या होता है, फिर फर्दर टोटोमेरिज्म हो जाता है। मैंने बताया था क्या, याद नहीं है।
नहीं, एक सेकंड, गलत बना दिया, 1 मिनट रुको, वो तो मैंने दोबारा वही बना दिया, शांति। हाँ, ये बनाया। अब यहाँ पे देखो टोटोमेरिज्म होती है, दिख रहा है? तो ये देखो, ये ग्रुप किस में चेंज हो गया, इसमें हो गया, ठीक है। और ये क्या बन गया, देखो, दिख रहा है? एल्डिहाइड ग्रुप में हो गया ना चेंज, बोलो। Yes. अब ये Yes. देगा, अब ये देगा टॉलरेंस टेस्ट, यस मैम। Yes. ठीक है। तो बस तुम्हें ये याद रखना, तुमसे वो पूछेगा नहीं कि बना के दिखाओ, मैं तुम्हें सिर्फ रीजन बता रही हूँ। अगर तुमने असाइनमेंट में देखा होगा क्वेश्चन, तो वहां पे हो सकता है तुम्हारे जहन में ये आया हो कि मैम फ्रक्टोज में तो कीटो ग्रुप है, तो वो कैसे दे सकता है। तो वहां पे टोटोमेरिज्म होता है इस तरीके से रिएक्शंस में, ठीक है, जिसकी वजह से वो कीटो ग्रुप एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है, और फिर वो आगे फर्दर आपका टोलिंस टेस्ट, बेंडिक टेस्ट, ये सब दे सकता है, ठीक है। क्या कहते Yes. हो? एक बार फटाफट आ जाओ, अभी तक मैंने क्या पढ़ाया। सबसे पहले मोलिस टेस्ट, ध्यान रखना मोलिस टेस्ट किसके लिए है मेरा बेटा, जल्दी बोलो। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए है, ठीक है। इसमें क्या मिलता है, पर्पल रिंग मिलती है हमें, तो कंफर्म हो जाता है कार्बोहाइड्रेट है। सेलेवनोस टेस्ट किसके लिए होता है, कीटोस के लिए होता है। तो अगर तुम्हें एल्डोज और कीटोस को डिफरेंशिएट करना है तो यू कैन डू सेलेवनोस टेस्ट, चेरी रेड पीपीटी और पिंक कलर, ठीक है। बारफोर टेस्ट किसके लिए होता है, मोनोसेक्राइड्स के लिए। ऐसा नहीं है कि डाइसेक्राइड नहीं देते, देते हैं, बट एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन होती है, बस खत्म। बेंडिक्ट फेलिंग तो तुम्हें पता ही है, बोलो क्या कहते हो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, आगे हम चलेंगे। एक दो टेस्ट है, ये उसके प्रोटीन्स के, यहाँ पे प्रोटीन्स लिख लो। तो प्रोटीन्स के दो टेस्ट मुझे, 3 टेस्ट मुझे बताने, सिर्फ नाम याद रखने हैं मेरा बेटा तुम्हें, सिर्फ और सिर्फ ध्यान से सुन लो, नाम याद रखने हैं। कैसे? प्रोटीन के 3 टेस्ट है, एक तो बायोरेट टेस्ट, नीनहाइड्रिन टेस्ट, और एक तुम्हारा जेंथोप्रोटीन टेस्ट, ठीक है। तो बायोरेट टेस्ट में क्या होता है, इसमें आप प्रोटीन्स का क्या लेते हो, एल्कलाइन सॉल्यूशन लेते हो। अगर आप उसको कॉपर सल्फेट के साथ कराते हो तो आपको वॉयलेट कलर की कलरेशन मिलती है। और ये वॉयलेट कलर कैसे आता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिटवीन कॉपर 2+ एंड पेप्टाइड लिंकेज। में याद करना है, छोड़ दो, बस ये ध्यान रखना बायोरेट टेस्ट प्रोटीन्स के लिए होता है, ये तो ध्यान रख सकते हो। उसके बाद नीनहाइड्रिन, नीनहाइड्रिन मैंने याद करो बनवाया था तुम्हें, जब मैं वहां पे बता रही थी एक कार्बन पे 2 H स्टेबल नहीं होते, ऐसा कुछ बनवाया था मैंने। Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती। तो ये नीनहाइड्रिन है। तो अगर आप प्रोटीन की रिएक्शन कराते हो विद डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नीनहाइड्रिन, तो हमें क्या मिलता है, ब्लू वॉलेट कलरेशन मिलता है। तो नीनहाइड्रिन बायोरेट टेस्ट किसका है, प्रोटीन्स के लिए। उसके बाद है जेंथोप्रोटीन टेस्ट, ये भी क्या है, वो वाले प्रोटीन जैसे टायरोसिन हो गया, फिनाइल एलेनिन हो गया, वो येलो कलर देते हैं जब तुम उसकी रिएक्शन कराते हो कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, ठीक है। Yes, ma'am. तो यस, ये तुम्हें यहाँ पे ये करना था, बस खत्म कहानी, हो गया काम। बोलो क्या कहते हो, Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. अब क्या कर लेते हैं, अब हम 10-15 मिनट वो कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या कहते हो। Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस मैम। चलो आइए, एक सेकंड रुको, एक सेकंड, ये समराइज वाला यहाँ कैसे आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर है, कोई भी आंसर नहीं बताएगा चैट बॉक्स में, पहले अपने आंसर लिखते जाओ, फिर आपको मिलाने भी हैं। उसका नाम जेंथोप्रोटिक टेस्ट है, यहाँ पे प्रोटीन लिखा था क्या, PROTEIC है बेटा, ठीक है, ठीक कर लेना इसको। चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए मेरा बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया। विच रिएजेंट इज यूज्ड टू कन्वर्ट ग्लूकोज, ये पूरे कार्बोहाइड्रेट मतलब पूरे बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड है सवाल इसमें, शाबाश। सारे बच्चे हैंड रेस करेंगे, हो भी क्या ये चैप्टर, सिलेबस भी होगा तुम लोगों का, कॉन्ग्रेचुलेशंस। विच रिएजेंट इज यूज्ड टू, अरे खुशी तो मना लो, खत्म हो गया। हाँ, केमिस्ट्री का ही नहीं हो रहा था। जान चलो, इस नाम पे मुझे इसका आंसर बताएगी सिद्रा, सिद्रा बताओ। है सिद्रा,
चेतना, सेकंड ऑप्शन नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड। ग्लूकोज की जब हम नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं तो सैकरिक एसिड मिलता है, अगर ब्रोमीन वाटर के साथ कराओगे तो ग्लूकोज। ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड। आंसर लिखते जाना और मैच करना किसका ठीक है, ठीक है, अपने करते जाना। ये वाला क्वेश्चन करिए। तो मैंने शायद कराया था एक पहली क्लास में, शायद, है ना, कराया था ना ऐसा कुछ। यस मैम। शाबाश। सक्षम, आप बताइए। सेल्यूलोज। सेलुलोज, वेरी गुड, शाबाश बेटा। आपके पास एक पॉलीसेकेराइड है एक्स, मैंने कराया भी था क्लास में, तुम भूल गए लगता है। डाइल्यूट H2SO4, ठीक है, टेम्परेचर प्रेशर दिया, वाई मिल रहा है ना। और वाई की जब तुम ब्रोमीन वाटर के साथ कराओगे तो तुम्हें ग्लूकोनिक मिल रहा है, मतलब ये ग्लूकोज रहा होगा, है ना। और वो कह रहे हैं एक्स में सिर्फ बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, तो बीटा किस में होता है, स्टार्च अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन में तो अल्फा वाली होती है, तो सेलुलोज इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यस मैम। डिम्पल क्लियर है? आई गेस तुमने ये आज मुझसे पूछा भी हुआ है ना। हाँ चलो, बहुत ही बढ़िया। ये करो। शाबाश। टू फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोपाइरानोज ऑब्टेन फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ डी ग्लूकोज आर कोल्ड। करो, मतलब हैंड रेस कीजिए, शाबाश। जसनूर बताओ। जसनूर, मैम आइसोमर्स। आइसोमर्स होंगे क्या? यस मैम। मैम ये एनो एनोमर्स। ऑप्शन। सेकंड। आइसोमर क्यों बोले तुम लोग? अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी। बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज, उनको क्या बोलते हैं? ये एनोमर्स ही तो है। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया तुम्हारा, ये सेकंड हो गया, और ये तुम्हारा थर्ड हो गया। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या? ग्लूकोज ऑन प्रोलोंग्ड हीटिंग विद HI गिव्स। तो मैं आराम से दे दूंगी मैं एक और असाइनमेंट इसका, है ना, शांति रखना, मिल जाएगा तुम्हें। हाँ मुस्कान बताओ। ऑप्शन। यस, एनेक्सेन मिलेगा, ठीक है। यस मैम। फिफ्थ क्वेश्चन। करो करो, शाबाश।
शाबाश मेरे बेटा। हुस्नवाज बताएगा। हाँ ठीक है। बी वाला क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ध्यान रखना इनकरेक्ट पूछा है। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज ओएनोमर्स होते हैं, ट्रू है। सेलुलोज स्ट्रेट चेन है ना। ओनली बीटा डी ग्लूकोज होती है लिंकेज। पेंटाएसिटेट अपने को पता है हाइड्रोक्सिलामीन के साथ रिएक्ट नहीं करती है। क्लियर है? तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कीजिए बेटा। स्टार्ट से हमें क्या मिलता है? शिखा क्या मिलता है स्टार्ट से? मैम ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इन इक्विलिब्रियम। एक सेकेंड, स्टार्च से फ्रक्टोज कब से मिलने लग गया भाई? मैम ओनली ग्लूकोज। सिर्फ ग्लूको हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज मिलता है मेरा बेटा। अमाइलोज में अल्फा ग्लूकोज में C1C4 ग्लाइकोसिडिक होती है। अमाइलोपेक्टिन में C1C4 और C1C6 ब्रांच होता है वो। अरे ऐसी गलतियां मत करो, है ना। हो जाएगा ना? बता देना मुझे नहीं यस होगा। मैम। ये वाला क्वेश्चन करो। तभी मैंने सोचा क्यों ना टेस्ट ले लिया जाए ताकि तुम लोगों का रिवीजन हो जाए। अब तुम इसको असाइनमेंट की तरह लो, डीपीपी लो, कुछ लेना लो। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? करो करो, हैंड रेस करो, मैं वेट कर रही हूँ। कोई बात नहीं, ले लो टाइम। शाबाश। जानवी बताओ। मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। आस्था ठाकुर आप बताओ बेटा। मैम ऑप्शन सी। वेरी गुड। देखो, नोट करेक्ट पूछा है। अमाइलोपेक्टिन ब्रांच पॉलीमर ही होता है, दिस इज ट्रू। सेलुलोज लीनियर पॉलीमर होता है बीटा ग्लूकोज का, ट्रू। ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, ट्रू। दिस इज फॉल्स। ग्लाइकोजन इज द, क्या इसको तो एनिमल स्टार्च बोलते हैं ना। यस मैम। ठीक है ना, करेक्ट हो जाएगा। हो गया। चलो यस मैम। ये वाला क्वेश्चन करो। परसों मैं अमाइंस की रिवीजन क्लास लूंगी मेरा बेटा, ठीक है। तो कोई भी क्लास मिस नहीं करेगा। जो बच्चे नए आए हैं, आई होप आप लोगों ने अमीन्स पढ़ा होगा स्कूल में, है ना मेरा बेटा। तो आप लोगों को भी क्लास मिस नहीं करनी है। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। कुछ बच्चों को तो शायद मैंने पहले भी एक बार कराया था रिवीजन क्लास में ना। अब यस मैम। वो डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे, वो वाले नहीं होंगे, अलग होंगे। नेचुरल ग्लूकोज इज, क्या पूछा इसने? हाँ ओके। सो वो पूछ रहा है डी ग्लूकोज क्यों बोल रहे हो उसको, है ना। सिद्रा ने पहले ही आंसर दे दिया है। क्या सी होगा क्या? यस मैम। यस मैम। बहुत बढ़िया, है ना। चलो आगे इसको एक्सप्लेन करना है तो बताओ। नो मैम। नो नो मैम। मैम। ये करो।
करो सारे बच्चे करो, अभी 8-9 बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं। पीयूष बता बेटा। बी आएगा, एग्री कर रहे हो सभी? Yes, डी ma'am. यस मैम। यस, नॉट ट्रू पूछा है। सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, यस दिस इज ट्रू। इनवर्ट शुगर है, हाँ जी। हाइड्रोलिसिस पे इक्विमोलर अमाउंट मिलता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का, ट्रू। ये गलत है। C1 C2 लिंकेज होती है, याद करो। यस मैम। करो ये। मैंने आंसर बोला है क्या चैट बॉक्स में देने के लिए, जो दे रहे हो? हाँ? ठीक है, इथर बोर्ड होता है। चलूं आगे? यस मैम। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, जब भी तुम अमाइड देखोगे ना, मान लो तुम कभी भी अमाइड देखो और तुम ज्यादा भावनाओं में बह जाओ, मैम ये तो पेप्टाइड लिंकेज है, नहीं, पेप्टाइड लिंकेज में होता है अमाइड बोल, लेकिन तभी बोलोगे पेप्टाइड लिंकेज जब वो 2 अमाइनो एसिड को मिला के पानी जब निकलता है ना, तब बनती है पेप्टाइड लिंकेज। तो ऐसा नहीं किसी भी अमाइड बॉन्ड को पेप्टाइड लिंकेज का नाम दे दोगे, ठीक है, याद रखना। बताओ। करो 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 करो, हेड रेस करो, शाबाश। बताओ भी, बोलो चैट बॉक्स में। प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये करो। करो ये वाला। Which of the following statement is not true about RNA? प्रियंका चौधरी। बी आएगा क्या? यस मैम। Yes, यस ma'am. मैम। यस मैम। ये तो सिंगल स्टैंडर्ड होता है ना। चलो, यस मैम। ऊपर वाला करो, फिर नीचे वाला करना। अरे रख जाओ, मेरे को पता है तुम बहुत इंटेलिजेंट बन गए हो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर तक आते आते। शांति। Which of the following bases is not present in DNA? चेतना। फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन याद है डीएनए में? कैट जी, मैं चाटा लगा दूंगा अगर जिसने पहले चैट बॉक्स में आंसर दिया तो। कैट जी, और आरएनए में काउ जी। आओ जी। आओ जी। डीएनए में थायमिन होता है, आरएनए में यूरेसिल होता है, बाकी कॉमन है। रीजन फॉर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर डीएनए इज द ऑपरेशन ऑफ। मोनिका। हाइड्रोजन बॉन्ड। ये वाला करो, अभी कराया। इंसुलिन है हार्मोन, केमिकल इज, क्या है ये? भाई साहब सबके हाथ खड़े हो रहे हैं, क्या बात है। मुस्कान शर्मा। Protein. वेरी गुड, प्रोटीन। नेक्स्ट करो।
Night blindness is developed due to shortage of which vitamin? कनिष्का, विटामिन ए। ठीक है, बढ़िया। Yes, ma'am. ये वाला करो। Which one of the following set of vitamin is fat soluble? एंडिंग धमाकेदार होनी चाहिए ना, सिलेबस खत्म हो रहा है तो क्लाइमेक्स बढ़िया होना चाहिए। तमन, B option. कीड़ा Yes, ma'am. खत्म है क्या? नहीं, ये तो मैंने करा दिए है ना, ये तो मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, तो Yes, इसको नहीं करेंगे। Yes, ma'am. ये आंसर थे वैसे इसके, मैच करना हो तो कर लेना, है ना। यस मैम। तो फाइनली खत्म हुआ अपना सिलेबस। अब रेडी हो जाओ मेरा अलग रूप देखने के लिए। ठीक है। मैम आपने कहा जल्दी छोड़ दूंगी तो मेरे को लगा आधे घंटे ही क्लास होगी बस। मुझे भी। ये देखो तुम अभी तक नहीं जाने क्या, मेरे को 2 साल हो गए। मैं भी वही सोच रही थी मैम इतनी जल्दी तो नहीं छोड़ेंगी वैसे, पर मैम ने बोला है। नहीं 15 मिनट देखो जल्दी छोड़ दिया मैंने तुम लोगों को, क्योंकि आज कराना था ना बेटा सिलेबस तो। ठीक है, तो आज इसको खत्म करते हैं और मंडे से रिवीजन चालू होगा। मंडे को मैं टॉपिक बता देती हूँ, फिर तुम्हें डाउट हो। तुम्हें पता है क्या करना है मंडे को? प्री बोर्ड चल रहे हैं ना, मेरी Yes, क्लास में आने से पहले अगर कुछ पढ़ के आओगे तो ऑर्गेनिक पढ़ लेना, कुछ भी पढ़ लेना ऑर्गेनिक में, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी तुम्हारा जो मन करे वही पढ़ लेना बस। ठीक है, क्योंकि मैं करवाने वाली हूँ सिक्वेंशियल रिएक्शन पूरी ऑर्गेनिक के। पता है ना सिक्वेंशियल रिएक्शन क्या होता है? Yes, ma'am. इसमें तुम्हें वो ए डाल रखा, वो कुछ डाल रखा होता है, ए बनता है फिर फलाना भी ऐसे। ठीक है, तो वो हम सिक्वेंशियल रिएक्शन करेंगे और ये 1 दिन का नहीं है, 2 से 3 दिन लगेंगे इसमें करने में। ठीक है, तो यही रहेगा अपना टॉपिक। क्या कह रही हो चेतना? मैम मैं बाद में जल्दी सोच के सोचा 10:30 पे होगी, नहीं। ना जल्दी कह के आप थोड़ा लेट छोड़ना फिर। ये देखो। नहीं, आज तो मुझे पता था हो जाएगा जल्दी लेक्चर। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं परसों अमीन्स कराऊंगी और फिर मंडे से यही स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, Yes, ma'am. यस मैम। चलो ठीक है, कुछ पूछना है तो